नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश पाटीदार और जेएलसी आईएएस टॉप 50 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस की बैच में जीएस पेपर 3 की यूनिट नंबर 5 जो गणित से संबंधित है। इसमें हम पहले कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, आगे और हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं अगेन आपका जीएलसी टॉप 50 पे स्वागत करना चाहूंगा। यहाँ पर यदि आप ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अलग अलग सेपरेट बैचेस आपको अलग मीडियम की मिलेगी। जैसे हिंदी के लिए अलग बैच आपको अवेलेबल है, वहीं इंग्लिश मीडियम के लिए आपको अलग बैचेस अवेलेबल हैं। साथ ही बहुत सारी टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर के जो वीडियो हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं कि जो साधारण ब्याज का हम जो पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं पार्ट 1, जिसमें हम थोड़े सिंपल क्वेश्चन और उसका बेसिक पूरी तरीके से समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 जो थोड़े से उससे अप लेवल होगा या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये लेक्चर अच्छे से देखना है, उसके बाद इसके साथ जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करना है और साथ ही जो एग्जाम में अब तक प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन जितने भी आए हैं उनको भी साथ में लगाना है, ताकि अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि हाँ हमने पढ़ा वो हमको आया है या नहीं आया, या उस लेवल तक हम पहुंच पाए हैं या नहीं। हम शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से कि 11% प्रतिवर्ष 11% प्रतिवर्ष की दर से लगाई गई राशि 2 साल 3 महीने में 4,491 रुपए हो जाती है, तो उसी दर पर 3 वर्षों में इसकी राशि क्या होगी। इसका मतलब ये है कि यदि डायरेक्टली करना होता तो हम कोई ट्रिक लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, पर हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम पीएससी या एमपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन लिख रहे हैं। किसमें लिख रहे हैं? एमपीपीएससी मेंस में, जिसमें हमको एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लिखना होता है या डिटेल विस्तृत रूप में लिखना होता है कि क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो करी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल माना कि दर R% प्रतिवर्ष है। उसके पहले यहाँ पे जो वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पहले हमको निकालना क्या है, इसको थोड़ा इरेज करेंगे। दर तो गिवन है पहले से, उसने पूछा है देखो कि 11% प्रति वर्ष की दर से लगाई गई राशि जो है वो राशि नहीं पता है, मूलधन वो 2 साल 3 महीने में 4,491 रुपए हो जाती है। तो उसी दर पर 3 वर्षों में इसकी राशि क्या होगी, मतलब ये हमारा मिश्रधन है जो इस रेट से इस रेट में लगाने के बाद इस समय के बाद इतना हो जाता है। तो पहले यहां से हमको पहुंचना पड़ेगा मूलधन पे, उसके बाद फिर से उसी दर से हमको क्या लगाना पड़ेगा, 3 वर्षों के लिए इसी रेट से ब्याज निकाल के उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो नया हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन निकलेगा। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है वो लिखेंगे। हल क्या दिया है मेरे पास, दिया है पहली चीज दर, क्या गिवन है, दर दिया है। दर कितने प्रतिशत है, तो ये है 11%। दर दी है 11% वार्षिक, और समय कितना दिया है, समय दिया उसने 2 वर्ष 3 महीने, मतलब कि 2 सहित 3 बटे कितना लिख दूंगा मैं, अब 12 इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, या हो जाएगा ये 4 दूनी 8 और एक 9/4 वर्ष। कितना हो जाएगा, 9/4। ये पहले लेक्चर में आपको सिखा चुका हूँ कि इसको कैसे बदलते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। यदि नहीं समझ में आता है तो प्रीवियस लेक्चर आपको देखना है और इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखना है। अब उसने मिश्रधन दिया है, कितना मिश्रधन दिया है, उसने दिया है 4,491, है ना, इस समय पे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मूलधन निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर उस मूलधन से नया मिश्रधन निकलेगा। तो मैंने माना, थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल के, माना कि मूलधन x है, क्या मान लिया मैंने, मूलधन x है। तो हमारा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा,
साधारण ब्याज होगा जब हम मिश्र धन में से क्या घटा देंगे, मिश्र धन में से हम घटा देंगे मूलधन, तो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा सीधे से। या फिर हम सीधे क्या कर लेंगे, इसको इसके कंपैरिजन में रख देंगे। तो साधारण ब्याज यहाँ से एक स्टेप और हम आगे लिख लेंगे कि साधारण ब्याज ऐसा ही क्या होगा जब मैं मिश्र धन 4491 में से क्या माइनस कर लूंगा, x कर लूंगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हम जानते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है वो क्या होता है, मूलधन गुणित दर मतलब r गुणित समय यानी कि t, जब इसको मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो इसके बराबर होता है। अब इसकी वैल्यू रख देंगे। साधारण ब्याज कितना है, 4491 माइनस क्या आ जाएगा मेरे पास, ये x बराबर कर देंगे मूलधन कितना माना है मैंने x, रेट कितनी है जीवन है ऑलरेडी 11% और टाइम कितना है 9/4 वर्ष इंटू 100। अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं x को सेपरेट कर लूंगा, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, किसी से कोई नहीं कट रहा है तो 99x अपन में आ जाएगा 400। 99x के अपन में कितना आ रहा है 400। चलो ये किसके बराबर है, 4491 माइनस x के बराबर है। अब इस x को सेपरेट कर लेंगे तो 4491 x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 99x बाय 400 प्लस x। जब हम इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 400x यहाँ और 499x पूरा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 499x अपॉन में 400 और इक्वल में कितना है 4491 रुपये। तो यहाँ हम x से इसकी क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे कि x इज इक्वल टू इधर कितना बचा 4491 अपॉन में कितना है 499 इंटू में इसके साथ क्या है 400। ठीक है, ये कटेगा 9 बार, क्यों, क्योंकि इसको 500 कंसिडर करते हैं कि 500 तो 5 नम 45 तो 4500 हो जाना चाहिए, लेकिन ये 9 कम है तो यहाँ भी एक कम है तो 9 बार कम होगा तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 4। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 9 चौक 3600। कितने रुपए हो जाएंगे 3600 रुपए मेरे पास मूलधन हो जाएगा। और क्वेश्चन बोल रहा है इसी मूलधन पे और इसी दर से 3 वर्ष में इसकी राशि या वो क्या हो जाएगा मिश्रधन। तो फिर हम क्या करेंगे, तो 3 वर्षों का ब्याज क्या हो जाएगा, 3 वर्षों का ब्याज इसी दर पर कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन कितना है अपने पास 3600 गुणित दर कितनी 11% और समय कितना दिया है उसने 3 वर्ष, बटे में लगा देंगे 100। इस 100 से 00 कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ बचेगा कितना, क्या रहते 36। जब गुणा करेंगे हम 33 में तो यहाँ थोड़ा सा रफ करके देख लेते हैं, 36 मल्टीप्लाई बाय 33, 3 छंग 18, 3 तिया 9 और 1 10, फिर यहाँ 108। जब इसको प्लस करेंगे तो 8 8 1 और 1, मतलब कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 1188 रुपए। ये हमारा नया साधारण ब्याज हो जाएगा। अब ये नया साधारण ब्याज 1188 और उसने पूछा कि इसकी राशि क्या होगी, मतलब इसका मिश्रधन पूछा है उसने फिर से। तो जो मिश्रधन होगा ये हम लिख सकते हैं कि नया मिश्रधन बराबर क्या होगा कि मूलधन कितना है 3600 प्लस ब्याज कितना है 1188। जब इसको हम जोड़ देंगे तो 8 8 7 और 4778 रुपए क्या हो जाएगा हमारा नया मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, नीचे लाइन हमको लिख देनी है, अतः 3 वर्षों में यह राशि 4788 रुपए हो जाएगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसको सेपरेट कर लेना है, ध्यान रखना है कि मिक्स नहीं हो जाए। ठीक है, इसको ये थोड़ा रफ डाटा हम रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं।
क्वेश्चन हमारा है या प्रश्न जो हमारा है वो क्या है कि 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि, जो कोई राशि है 8% की दर से निवेश की गई है, तो 2 वर्षों में 12,122 रुपए हो जाती है। मतलब ये फिर क्या है, सीधा मिश्रधन बन जाती है। तो 2 साल 8 महीनों में 9% की दर से इसकी राशि क्या होगी। तो इसका अगर फ्लो चार्ट देखें तो इस मिश्रधन दर और समय से हमको पहले कहाँ पहुंचना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा मूलधन एक्स या पी, जो भी उस मूलधन से हमें नए मिश्रधन पे पहुंचना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले देख लेंगे हल क्या क्या दिया है हमारे पास। क्या दिया है, दर दी है 8%, समय दिया है 2 वर्ष और मिश्रधन दिया है उसमें कितना, मिश्रधन दिया है 12,122 रुपए। ठीक है, यहाँ से थोड़ा हम इंक चेंज कर लेंगे। 12,122 रुपए क्या कर दिया उसने, इतना मिश्रधन दिया है। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, माना मूलधन क्या है x, क्या मान लेते हैं मूलधन x है, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, ऐसा या साधारण ब्याज हो जाएगा। जब हम मिश्रधन में से क्या कर देंगे, मूलधन को घटा देंगे तो साधारण ब्याज आ जाएगा। तो 12,122 माइनस क्या जाएगा x, साधारण ब्याज आ जाएगा। पर हम जानते हैं कि साधारण ब्याज, या इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, तो 12,122 माइनस एक्स किसके बराबर होगा, जो मूलधन है हमारा x गुण के दर है, दर कितनी है हमारी 8% गुण समय कितना है 2 वर्ष बटे 100 के बराबर होगा। या इसको मैं कह दूं 8 से कटेगा, नहीं काट दें, 8 दूनी 16 x बटे 100 के बराबर होगा हमारा 122 माइनस एक्स। अब एक्स उधर ले जाके क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा। यहाँ आके इस एक्स को मैं कर दूंगा प्लस, तो 12,122 किसके बराबर होगा, 116 x बटे 100 के बराबर होगा। यहां से मैं x को सेपरेट कर लूंगा, x बराबर इधर कितना है 12,122 रुपए बटे 116 और ऊपर कितना है गुणित में 100। चलो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। किससे कटेगा, क्या बिल्कुल कटेगा। सोलह एक्स 8 दूनी 16, अगर यही कहीं कैलकुलेशन इजी होती है तो हम देख लेते हैं। शायद ये कटेगा 2 6 और 2 8, 3 से नहीं जाएगा, 6 कम 6 3 बचेगा, नहीं 5 बचेगा, 7 और 56 नहीं जाएगा। ये कैलकुलेशन हमको थोड़ी सी करके देखनी पड़ेगी, तो शायद 29 की टेबल से चला जाएगा, 3 जो 12, मतलब कि 29 की टेबल से जाएगा 4 बार, 29 की टेबल से जाएगा ये भी 4 बार, यहाँ 5 बचेगा, 5 पे 2 52, फिर एक बार 29, तो 52 माइनस 29 होगा, तो कितना बचेगा 52 माइनस 29 होगा, तो 2 वो और 11 13 लगभग यहाँ बचेगा, 13 पे 32, ये लगभग जाएगा कितनी बार 116 और 29 प्लस करेंगे तो नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, मैं इसको कैलकुलेट करके बता देता हूं आपको। तब तक आप भी इसको ट्राई करें। 12,122 जब हम इसको डिवाइड करेंगे 116 से 104.5 आएगा, जो कि सही नहीं है। इसको हम क्लियर करके देख लेते हैं, तब तक आप सभी लोग सॉल्व करें इसको। चलो थोड़ा सा हम क्वेश्चन को रिवर्ट कर लेते हैं।
यहाँ से थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखो यहाँ से कटेगा ये 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 25 चौक 100। कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 25 चौक 12 122 किसके इक्वल होगा 25x और 4x 29x बटे हो जाएगा ये 25। यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, वहां भी हम कट कर सकते थे इसको 4 से। अब यहाँ पे जो भी सॉल्व होने जैसा होगा सॉल्व करेंगे, अदरवाइज x इज इक्वल टू क्या बचा है मेरे पास 122 अपॉन ये आ जाएगा यहाँ पे 29 और गुणा में आ जाएगा 25। अब इसको फाइनली हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आएगी जब हम 12 122 को डिवाइड करेंगे 29 से आंसर आएगा 418। जब इसमें हम गुणा करेंगे किससे 25 से तो ये आंसर देगा 10,450 रुपये। क्या आंसर देगा, एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आ जाएगी 10,450। कितनी आएगी एक बार और करके देख लेते हैं। 12 122 को जब हम डिवाइड करेंगे 29 से तो ये देगा 418। जब इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा 25 से आंसर आ जाएगा 10,450। तो हम सबको क्या करना है कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,450 रुपए। ये हमारा क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो मूलधन हमारे पास आ गया है, अब ये बोल रहा है कि 2 साल 8 महीने में 9% की दर से इसकी राशि क्या होगी। तो क्या निकालना है हमको 2 साल 8 महीने जो है इसमें 9% की दर से नया जो विश्वधन होगा वो क्या बनेगा। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नई दर कितनी दी है, नई दर है हमारे पास 9%। नया समय कितना है, नया समय हमारे पास है 2 साल 8 महीने मतलब 2 साल और 8 बटे 12 ये वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तारी 12, 3 दूनी 6 और 2 8 बटे 3 इसका आंसर हो जाएगा 8 बटे 3 वर्ष। कितना हो जाएगा 8 बटे 3 वर्ष। समय हो गया, दर 9% हो गई और मूलधन मतलब कि P जो हमारा निकल के आया x बराबर P कितना आया है मेरे पास 10,450 रुपए। जब मैं कैलकुलेट करूंगा कि नया साधारण ब्याज जो है हमारा वो कितना बनेगा, मूलधन कितना है 10,450। जब इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, मूलधन में दर से, दर है 9% बटे समय है 8 बटे 3 वर्ष। इसमें डिवाइड कर देंगे किससे हम 100 से। 1 0 से 1 0 पहले ही कैंसिल हो गई। 5 से कट कर देते हैं हम 2 बार, ये जाएगी 2 बार और फिर भाग में जाएगी 0, फिर 5 9 45। ऊपर बचेगा मेरे पास कितना 209। जब इसमें मैं गुणा करूंगा किसका 3 एकम 3 3 के 9 इंटू 3 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 और 2 चौक 8 हो जाएगा, मतलब ऊपर गुणित 4 हो जाएगा। तो ये मेरा आ जाएगा साधारण ब्याज मतलब कि 209 गुणित 12। इसको हम साइड में करके देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। दो सौ नौ गुणित 8 डिवाइड बाय 3। नया ब्याज आ जाएगा हमारे पास 2508 रुपए। कितना आ जाएगा नया ब्याज हमारे पास 2508 रुपए।
तो जब ये 2508 रुपये इनका मल्टीप्लाई करने पे आएगा, ₹2508। तो नया मिश्रधन या नई राशि क्या हो जाएगी? तो नई राशि या नया मिश्रधन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मूलधन प्लस, मूलधन में क्या प्लस कर देंगे? साधारण, नया वाला साधारण ब्याज। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो मूलधन कितना है मेरे पास? 10,450 प्लस साधारण ब्याज है 2508 रुपए। इन दोनों को प्लस करने पर बनेगा 8, 5 और 0 5, 4 और 5 9, यहाँ पे लगेगा 2 और ये 10, 2 12,958 रुपए ये हमारी हो जाएगी नई राशि। इसको आप नोट कर लेंगे और क्वेश्चन को अच्छे से नोट करेंगे। उसके बाद नया क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं बनता है तो फिर वीडियो आगे कंटिन्यू करना है। किस दर पर प्रतिवर्ष 3600 रुपए की राशि 3.5 साल में इतनी हो जाती है? अब इस क्वेश्चन से स्पष्ट है कि उसने जो है मूलधन दिया है, कितना मूलधन दिया है अपने को? 3600 रुपए। यहाँ थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक तरीके से ही करेंगे ताकि अपनी हैबिट बने कि एग्जाम में एज इट इज लिख के आए। सबसे पहले क्या लिखना है? ऊपर हल लिखना है हमको। उसके बाद क्या क्या उसने दिया है वो सब लिखेंगे। तो उसने दिया है, क्या दिया है कि जो मूलधन है वो कितना दिया है? 3600 रुपए। समय दिया है कितना? 3.5 वर्ष, मतलब 3 से 1/2 या इसको 3 दूना 6 और 1 7/2 वर्ष उसने समय दिया है। और 3 साल बाद कितनी हो जाती? 4,734 रुपए। मतलब कि यहाँ उसने मिश्रधन भी दिया है। मिश्रधन कितना दिया? 4,734 रुपए। तो ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा जब हम मिश्रधन 4,734 में से माइनस कर देंगे मूलधन 3600 रुपए, तो ये हो जाएगा 1134 रुपए। 734 से और 400 यहाँ से, तो 1134 रुपए क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। पर हमें पता है, तो अब निकालना क्या? दर। तो यहाँ लिख देंगे माना की दर R% प्रति वर्ष, R% प्रति वर्ष है। तो हम पता है कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? साधारण ब्याज आपको हिंदी में ही लिखना है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इस वैल्यू में इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। तो मूलधन हमारा कितना है? 3600 रुपए है। इसको हम यहाँ रख देंगे गुणित जो दर है, दर कितनी है वो हमको निकालना है R% इंटू समय हमारे पास आएगा 7/2 वर्ष बटे 100। और साधारण ब्याज भी हमने निकाला 1134 रुपए हमारा क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज। अब जो कटआउट होता है काट देंगे। 7 एकम 7, सॉरी 2 एकम 2, 18 दूना 36। अब इस R को मैं यहाँ सेपरेट कर लेता हूँ। 1134 एज इट इज सामने, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। केवल R वाली टर्म मैंने आगे लिखी और यहाँ का डाटा यहाँ लिख दिया है। अब जो इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में, R के साथ 18 क्या था? गुणा में था। तो इधर क्या आ जाएगा? भागित में आ जाएगा। इधर 7 भी क्या था? गुणा में था। तो 7 भी क्या आ जाएगा? भागित में आ जाएगा। चलो 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? कुछ देख लेते हैं। 7 एकम 7, 4 बचेंगे 43, 7 6 नहीं 7 बिल्कुल चला। 7 एकम 7, 7 एकम 7 यहाँ से बचेंगे कितने? 4, 4 पे 3 43 और 7 6 42। एक बचेगा, 1 पे 4 14, 7 दूनी 14, 162 और ये भी कट जाएगा। तो R इजिकल्स टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी? 162 के बटे में आ जाएगा 18। फिर किससे काट देंगे? 18 की टेबल में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। 18 नमूने की 162 कितना आ जाएगा? 18 नमूने की 162। मतलब कि R जो है वो 9% है। अतः अभिष्ट दर या जो हमको निकालनी होती है दर क्या होगी? अभिष्ट दर 9% प्रति वर्ष होगी। क्या होगी? 9% प्रति वर्ष होगी। ये हमको जरूर लिखना है। ठीक है, इसको एज इट इज नोट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि 2 वर्ष 6 महीने में 640 रुपए की राशि
768 रुपए है, तो 850 रुपए की राशि 3 साल में समान दर पर प्रतिशत प्रतिवर्ष क्या होगी। यहाँ क्या दिया है कि 2 वर्ष और 6 महीने में 640 रुपए की राशि कितनी हो जाती है, 768 रुपए। तो 850 रुपए की राशि 3 साल में समान दर, तो पहले यहाँ से हम दर निकालेंगे और उसी दर को इस पे हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हल जो गिवन है हमारे पास, हल पहले फेज की बात कर रहे हैं हम, ये यहाँ तक कितना फेज है, इसमें क्या दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, जो समय है 2 वर्ष 6 माह, मतलब कि 2 वर्ष और 6/12, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 वर्ष तो हमारे पास समय गिवन है। और जो मिश्रधन है वो कितना गिवन है, तो मिश्रधन दिया है 768 रुपए और मूलधन दिया है कितना दिया, 640 रुपए। तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा मेरे पास 768 माइनस 640 करेंगे तो ये बचेगा 8, 6 में 4 जाएगा तो 2 और 128 रुपए क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम, जो साधारण ब्याज होता है उसका फॉर्मूला क्या है, हम मूलधन को मल्टीप्लाई करते हैं दर के साथ और उसको मल्टीप्लाई करते हैं समय के साथ, गुणा करते हैं और बटे में क्या करते हैं हम 100 का भाग दे देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अब साधारण ब्याज हमें पहले से पता है तो हम साधारण ब्याज की वैल्यू को यहाँ रख देंगे। तो साधारण ब्याज कितना है, 128 रुपए, मूलधन कितना है 640 रुपए, दर नहीं है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि माना की दर 8%, इससे आपकी मार्किंग अच्छी होगी इसलिए लिखना जरूरी है, ये 8% प्रति वर्ष है। ठीक है, तो 640 गुणित दर जो है वो 8% गुणित समय कितना है हमारे पास 5/2 और अपन में क्या लिखते हैं 100, जो कटता है काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, अब 2 दूनी 4, 2 से कट रहा है 64, 64 का कितना हो जाएगा 32 और फिर 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा कितना 16। इसका मतलब क्या है, इस सब को हम क्या कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 128 और इधर बचा केवल r और ये 16 इसके बटे में चला जाएगा। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू 16 एकम 16 और 16 इसकी टेबल में आएगा, 4 से काट एक बार हो, 16 की टेबल में भी डायरेक्टली आएगा, शायद 8 बार में आ जाएगा, 16 एकम 16 और 16 8 128 है, तो 8% दर हो जाएगी। दर निकल कर हमारे पास आ गई। अब ये पूछ रहा है कि 850 रुपए की राशि उसी दर से 3 साल में कितने प्रतिशत हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार साधारण ब्याज निकालेंगे पहले अपन, बराबर कितना साधारण ब्याज है, उसके लिए मूलधन कितना है मेरे पास 850 नया वाला, ठीक है, नया ब्याज 850 रुपए गुणित मूलधन गुणित दर, दर कितनी आ गई हमारे पास 8% गुणित समय कितना है 3 वर्ष दिया है, अपन 100 रख देंगे, तो 0 से 0 कैंसल और क्या कट रहा है, जब मैं 2 से काटूंगा तो ये चला जाएगा 5 और ये चला जाएगा 4 टाइम, 5 एकम 5 17 5 85, तो यहाँ बचा है 17 गुणित 4 गुणित 3, ये हो जाएगा हमारा नया ब्याज। तो 17 चौक 68 और 68 गुणित 3 और बच रहा है 3 8 24 और 3 छक 18, 18 और 2 204 रुपए नया साधारण ब्याज हमारा हो जाएगा। तो नई राशि जो है या नया मिश्रधन या तो जो राशि कितनी हो जाएगी 3 साल बाद वो होगा, तो यह हम इसको लिख सकते हैं कि नया मिश्रधन बराबर होगा कि मूलधन कितना है यहाँ पे 850 रुपए प्लस जो ब्याज है वो 204 रुपए, तो जो मिश्रधन है वो कितना हो जाएगा 800 200 1000
1052 रुपए की हो जाएगी यह राशि। फिर नीचे लिखना है अतः 850 रुपए 3 वर्ष में 1052 रुपए हो जाएंगे। ऐसे यहाँ जरूर लिखना है, इससे हमारी मार्किंग अच्छी होगी और एवरेज से अबव हम पहुंचते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। चलो, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्षों में स्वयं की 8/5 हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हल क्या लिखना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर है, दर इसको नहीं पता है और समय है 5 वर्ष, है ना। तो लिख लेंगे क्या क्या दिया है। क्वेश्चन जब हम लिखते जाएंगे क्या हमारे पास गिवन है और हमको क्या निकालना है, तो उससे अपने आप रूपरेखा बन जाती है कि हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो दिया है, दर नहीं पता है, क्या है, समय दिया है, समय कितना दिया है, समय दिया है 5 वर्ष और ब्याज की दर ज्ञात करना है। समय दिया है 5 वर्ष और मूलधन मैंने मान लिया कितना, x माना है ना, मूलधन x माना। तो मिश्रधन क्या दिया है उसमें कि वह राशि स्वयं की 8/5 हो जाती है। 8/5 हो जाती है, इसका क्या मतलब कि अभी x है तो ये फिर 8/5x हो जाएगी, समझे। अभी x है मूलधन, तो ये मिश्रधन 5 वर्षों बाद कितना हो जाएगा, 8/5x। तो ब्याज क्या हो जाएगा फिर मेरा इतने सालों में, तो ब्याज हो जाएगा 8/5x, मतलब मिश्रधन में से मैं क्या घटा लूंगा, मूलधन को, x को। तो कितना हो जाएगा ये, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 8/5x, 5x उधर जाके माइनस, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 5, यहाँ बचेगा 8x और यहाँ बचेगा 5x। 8 में से 5 माइनस होगा तो 3x/5 हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज। पर ब्याज का फॉर्मूला तो हमको पता है कि साधारण ब्याज किसके बराबर होता है, जब मूलधन गुणित दर गुणित समय करते हैं और उसके बटे में हम कितना लिखते हैं, 100। तो ये किसका फॉर्मूला है, साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज हमारे पास अभी क्या आया है, 3x/5 आया है और दर हमें पता नहीं है, 3x/5 आया। मूलधन कितना है मेरे पास, x है और दर तो मैंने मान लिया कि r है ना, ये लिख लेंगे कि माना कि दर r है, गुणित समय कितना है मेरे पास, यहाँ 5 वर्ष है और बटे में 100। जो कट रहा है वो कट कर देंगे, नहीं कट रहा है वो आगे कैरी ऑन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने r को सेपरेट कर लिया इसी साइड। अब यहाँ क्या बचा है, r की साइड कुछ नहीं, उधर क्या था, 3x/5 मेरे ब्याज की साइड में था। अब x के r सेपरेट कर लिया तो x यहाँ गुणा में है तो x यहाँ कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर 5 गुणा में है तो यहाँ 5 भी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और ये जो 100 है इधर भागित में है तो इधर का में आ जाएगा, ऊपर गुणा में आ जाएगा। अब जो कटेगा उससे काट देंगे, x से x कैंसिल, 5 से 20, 500 और फिर 5 से कट जाएगा ये 4 बार, तो ब्याज हो जाएगा 4 × 3, मतलब रेट मेरे पास क्या आ जाएगी, 4×12% जो है वो दर हो जाएगी। अतः अभिष्ट दर 12% वार्षिक होगी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 3 वर्षों में 4,745 रुपए हो जाती है और 5 वर्षों में 5,475 रुपए हो जाती है। तो प्रति वर्ष प्रतिशत और राशि ज्ञात कीजिए, है ना। प्रति वर्ष नहीं, वो केवल प्रतिशत, दर और राशि दोनों ज्ञात करना है हमको। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछना चाहता है ये स्पष्ट होना चाहिए। तो साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 3 वर्षों में, उसमें सबसे पहले तो समय दे दिया है हमको, पहले समय कितना दिया है, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 4,745 रुपए हो जाती है। और 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, समय 3 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है, मिश्रधन 3 वर्षों में यह मिश्रधन हो जाता है 4,745।
45 रुपए। और 5 वर्षों में 5 वर्षों में मिश्रधन कितना होगा? 5475। ठीक है, मतलब कि 3 वर्ष का मिश्रधन ये है और ये 5 वर्ष का मिश्रधन है। मतलब कि इससे यहाँ चलने तक हमें क्या करना पड़ेगा? 2 साल का ब्याज और ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको? 2 साल का ब्याज और ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ निकल के आता है हमारे पास 2 साल का ब्याज, है ना? कितना आ जाता है? तो 2 वर्षों का ब्याज कितना हो गया यहाँ पर? 5475 में से जब मैं 4745 रुपए माइनस कर दूंगा तो ये 2 वर्षों का ब्याज आ जाएगा। 5 में से 5 0, 7 में से 4 3, 4 में से 1 ये 7 है, 14 में से 7 7 बचेगा, तो 730 रुपए ब्याज हो गया। कितने वर्षों का? 2 वर्षों का। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा मेरे पास 730/2, या इसको मैं बोलूं कि 2 एकम 2, 2 क्या 6, 1 बचा तेरा, 2 छंग 12 और 2 पन 365 रुपए प्रति वर्ष इसका ब्याज बनेगा। अब हमको क्या निकालना है? दर और मूलधन दोनों निकालने हैं। तो हमारे पास निकल के क्या आ गया है? ब्याज निकल के आ गया है। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो 3 सालों का ब्याज होगा वो उसमें से घटा देंगे, तो हमारी वो क्या आ जाएगी? मिश्रधन मूलधन आ जाएगा। तो पहले यहाँ हम निकालेंगे कि 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 3 वर्षों का ब्याज, 3 वर्षों का जो ब्याज है 365 गुणित 3 कर देंगे। 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 1 19, 3 तिया 9 और 1 10, 95 रुपए ये हमारा क्या आ जाएगा? 3 वर्षों का ब्याज। तो मूलधन कैसे निकालेंगे? तो मूलधन बराबर 3 वर्षों का मिश्रधन कौन सा है? 4745। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? ब्याज को, मतलब 1095 रुपए को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। क्योंकि 3 वर्षों में ही यह राशि कितनी बनी है? 4745 रुपए। तो हम ये 3 वर्षों का ब्याज निकल गया हमारे पास, ये उसमें से माइनस कर देंगे या घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? मूलधन आ जाएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। 5 में से 5 0, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, मतलब कि 3650 रुपए यहाँ पर हमारा क्या है? मूलधन है। मूलधन निकल के आ गया। अब हमें निकालना है क्या? ब्याज की दर। तो हमें पता है कि साधारण ब्याज के बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब ये सारी वैल्यू रख दो। साधारण ब्याज हमारे पास कितना? 3 वर्षों के लिए निकालना है या 2 वर्षों के लिए या 1 वर्षों के लिए निकालना है? सबसे बढ़िया काम 1 वर्ष के लिए निकालेंगे तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या था? 365 रुपए। मूलधन कितना है हमारा? 3650 रुपए। दर कितनी है हमको निकालना है, और समय कितना है? 1 बटे क्या कर देंगे? 100। अब ब्रैकेट में लिख देना है 1 वर्ष पर गणना, है ना? 1 वर्ष पर गणना करी है हमने, तो जिससे क्या क्लियर हो जाएगा? 1 वर्ष पे गणना करने पर क्या क्लियर हो जाएगा? समय क्या लिया हमने? 1। तो ये हो जाएगा। आर को इधर ही सेपरेट कर लेंगे हम, तो ये निकल के आ जाएगा क्या? 365 गुणित 100 बटे में मेरे पास है 3650। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 365 से 1 बार 365 कैंसिल, अब यहाँ 10 बचा केवल। तो आर जो है यहाँ से क्या मिला कि आर इज इक्वल टू 10% हमको ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? दर ब्याज। अब यहां से हमको फाइनली आंसर भी लिखना है। क्या लिखना है? कि अतः जो साधारण ब्याज है उस पर दी गई वो राशि पूछी थी इसने, और दर भी पूछा था। अतः मूलधन क्या हो जाएगा हमारा? 3650 रुपए दिख रहा है ना आपको? उसके पीछे दब तो नहीं रहा है मेरे फोटो के पीछे? तो अतः मूलधन हो जाएगा 3650 रुपए, और तथा दर हो जाएगी कितनी? दर आर बराबर हो जाएगी 10%
प्रति वर्ष, ये जरूर लिखना है हमको, 10% प्रति वर्ष। ये आपको मेरे पीछे दब तो नहीं रहा, दिख रहा है क्लियर? ठीक है, तथा दर आर बराबर 10% हो जाएगी। ये आपको एज इट इज फाइनल लिखना है। क्लियर है? यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। हम आगे बढ़ते हैं। चलो, कि 3,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करेंगे। किसको विभाजित करना? 3,000 रुपए को, कि पहला भाग पर 4 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है? हल लिखना है। हमको क्या दिया है कि 3,000 रुपए है, इसको दो भागों में विभाजित करना है। तो पहले भाग पर 4 वर्ष के लिए 8% और दूसरे भाग पर, तो हम क्या करेंगे? माना कि पहला भाग x है ना, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा? तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा? 3,000 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा? x, तो 3,000 माइनस x होगा, है ना, क्योंकि 3,000 एक पहला भाग था, उसमें से x 3,000 टोटल मनी है, उसमें से x पहला भाग है। जब 3,000 में से x हटा दूंगा तो दूसरा भाग आ जाएगा, तो ये मेरा दूसरा भाग होगा। अब प्रश्नानुसार क्या बोला उसने? क्या बोला उसने? पहला भाग जो है कौन सा, उसके लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज बराबर पहले भाग है तो ना, प्रथम भाग के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? पहला भाग है x, यहाँ पे दर कितनी है? 8% और समय कितना है? 4 वर्ष के लिए, अपॉन में 100। तो ये इससे साधारण ब्याज निकल जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा कितना? 8 चौक 32 x बटे 100। ये साधारण पहले भाग एक मिनट। फिर द्वितीय भाग हेतु, क्या होगा? मतलब साधारण ब्याज सेकंड जो हो जाएगा, x नहीं 3,000 रुपए मेरे पास माइनस x कर दूंगा, तो ये द्वितीय भाग गुणित यहाँ पर जो क्या बोलते हैं उसको, समय है या दर है वो 9% है, और समय जो है वो 2 वर्ष है, अपन में मैं क्या कर दूंगा 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अब प्रश्न ने फिर क्या कहा है कि ये दोनों आपस में कैसे हैं? इन साधारण ब्याज इनके आपस में बराबर है। तो फिर क्या करेंगे हम? उन दोनों भागों को निकालना है। तो फिर पुनः प्रश्नानुसार क्या कर दिया? इन दोनों को बराबर। पुनः प्रश्नानुसार क्या दिया प्रश्न के? SI1 जो है वो किसके बराबर है? SI2 के। मतलब साधारण ब्याज पहले भाग का किसके बराबर है? साधारण ब्याज सेकेंड। पहले भाग क्या था? 32x बटे में 100। दूसरा भाग क्या है? 3,000 माइनस x गुणित 9 गुणित 2, और यहाँ है ब्रैकेट, अपॉन में क्या है 100। तो 100 से 100 तो पहले ही कैंसिल हो गया दोनों के डिवाइड में। अब यहाँ बचा मेरे पास कितना? 32x, और उधर बचा है 9 क्या? 27,000 माइनस 9x, है ना। अभी 2 का भी उसमें गुणा होना है, ठीक है, गुणित 2। तो इस 2 को उधर डिवाइड में पहुंचा देता हूं मैं सीधे, तो ये हो जाएगा, इधर 2 से ये 32 कटेगा तो बच जाएगा 16x, और इधर बचेगा 27,000 माइनस 9x। ये भी x इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 16 और 9 हो जाएगा 25x। किसके बराबर है ये? 27,000 के बराबर। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 27,000 बटे में 25 आ जाएगा, तो 25 एकम 25, 25 एकम 25, फिर यहाँ से बचा 2 पे 0 20 भाग नहीं जाएगा, इसकी 0, फिर कितना बचेगा यहाँ पर? 200, तो 25 अठे 200 और 1 0, 1080। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 1080 पहला भाग हो गया। और द्वितीय भाग मतलब, अतः यहाँ लास्ट में लिखना है कि अतः प्रथम भाग x बराबर 1080 और द्वितीय भाग 3,000 माइनस x बराबर 3,000 माइनस 1080। मतलब कि ये होगा कितना? 1,000 जाएगा तो 2,000, और ये 1920 रुपए। ये दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 1920 रुपए
आंसर। क्लियर हुआ मैटर, है ना? ये दोनों भागों को इस हिसाब से हमको तोड़ना पड़ेगा, तो इनका भी आज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दी है, लगभग लगभग सारा पैटर्न हम सॉल्व कर चुके हैं। अब जो बच्चे हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट या हम कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन हमारे बचे हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज के साथ ही जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं वो बचे हैं, तो उनको हम सॉल्व करेंगे कब, जब ये चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तब हम एक लेक्चर लेके आएंगे जब दोनों के कंबाइन क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, तो उन दोनों के साथ भी हम क्या कर लेंगे, या फिर जो चक्रवृद्धि ब्याज के लेक्चर है उनमें बीच बीच में उनको हम सॉल्व करते चलेंगे। तो अब ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से क्या पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, और चौथे के लास्ट में लिखा हुआ है कि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में विभिन्न वर्षों में पूछे जाने वाले प्रश्न जो साधारण ब्याज से संबंधित है वो आपको सॉल्व करना है ना? कहीं आपको पुराने प्रैक्टिस पेपर उठाना है, उसमें से क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उसमें इसको सॉल्व करना है ताकि हम हमारा कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर पाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।